खुददार लोग पार्ट 2। वही फैसला होगा। साले समझ गया क्या मामला है। मुर्गियों की हलाकत का जिम्मेदार उस कार के ड्राइवर को ठहराया जा रहा था। मुर्गियों की मालकिन पर रहम करो, वो यतीम बच्चों की माँ है। बेचारी बेवा जुलेखा के गुज़र औकात तो मुर्गियों के अंडों पर होती है। साले अबू अली ने जुलेखा का नाम सुनते ही अपने होंठ काट लिए। जुलेखा नादर, बेआसरा और बेवा औरत थी। ड्राइवर चीख चीख कर कह रहा था, मैं कसम खाता हूँ ये मुर्गियाँ मेरी कार के नीचे आकर नहीं मरी। ये कहकर उसने कार का दरवाज़ा खोला, कार में बैठा और कार स्टार्ट करके तेज़ी से कार को वहाँ से भगा ले गया। साले वहाँ अफसोस करते हुए खड़ा रहा और फिर बंडी खींचता हुआ वहाँ से चल दिया। उसके बाद सारा दिन काम करते चलते खाते पीते उसे यूं महसूस होता रहा जैसे कोई इसके सीने को नोच रहा है। जब शाम गहरी हुई तो वो घर लौटा। उसने देखा कि इसकी बीवी बीमार बच्चे की चारपाई के पास बैठे मक्खियाँ उड़ा रही है। अब बच्चे की तबीयत कैसी है? इसकी बीवी ने परेशान निगाहों से देखते हुए कहा, उसे खैराती अस्पताल की दवाइयों से आराम नहीं आएगा। हमें उसे फ़ौरन शहर के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। साले अबू अली चारपाई पर बैठ गया। चंद लम्हों तक वह अपनी बीवी को देखता रहा। वो थकी हुई कमज़ोर दिखाई दे रही थी। बच्चे की अलालत की वजह से वह पिछले 3 रातों से मुताल्लिक़ सो ना सकी थी। साले ने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो इसका क्या बनेगा? ये बेवा होकर बच्चों को किस तरह पालेगी? इसके साथ उसे बेवा जुलेखा का ख्याल आ गया। इतने में बीवी ने कहा, सोच रहे हो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, बच्चे को शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, डॉक्टर अपनी फ़ीस लेगा, दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिलेगी, लेकिन बच्चे को तो आराम आ जाएगा, उसकी बीवी कह रही थी। साले अबू अली चंद मिनटों तक कुछ सोचता रहा, फिर खड़ा हो गया और कुछ कहे बगैर घर से निकल गया। कैंप की गलियां मध्यम रोशनी से तारीकी दूर करने की कोशिश कर रही थी। इस मध्यम रोशनी में चलते हुए वो उस सुकून की गिनती करने लगा इसने आज कमाए थे। आज की मशक्क़त की कमाई 40 सयास्तर थी और 30 सयास्तर इसके पास पहले से मौजूद थे। वो इसके पास उस वक्त कुल 70 सयास्तर थे, जो 2 मुर्गियों की कीमत होती है। उसके जहन को कुछ खरार सा आ गया। वह अपने दोस्त अहमद हजाम की दुकान के करीब जा पहुंचा, जो लैंप जला रहा था। इस रोशनी में उसने देखा कि कुछ फासले पर जुलेखा चली आ रही है। इसने सर पर पानी का बर्तन उठा रखा है। इसकी आंखें निढाल थी और चेहरा उदास था। साले के दिल में फिर दर्द की ठेस उठी और वो सोचने लगा, सारा दिन ये औरत कितनी मशक्क़त करती है, कपड़ों की सिलाई करती है, मुर्गियाँ संभालती है और यूं बामुश्किल यतीम बच्चों का पेट भरने के काबिल होती है। एक बच्चा इसके साथ चला आ रहा था, जो साले को देखकर चिल्लाया, चाचा साले, मुझे एक सेब दे दो, भूख लगी है। साले का चेहरा सुर्ख हो गया। वो तो तेज़ी से अपने दोस्त हजाम की दुकान में घुस गया। अबू अली कैसे हो? अहमद हजाम ने पूछा। साले अबू अली ने उदास लहजे में कहा, मैं एक अहम बात करने आया हूँ। क्या बात है? अहमद ने संजीदगी से पूछा। साले अबू अली यूं तेज़ी बोलने लगे जैसे वो भारी बोझ अपने कंधों से उतार कर फेंकना चाहता हो। वो कार ड्राइवर नहीं, मैं था।
جس کی بنڈی کے نیچے آ کر زلیخا کی مرغیاں ہلاک ہوئی۔ احمد حیرت اور دلچسپی سے صالح ابو علی کی باتیں سن رہا تھا۔ میں زلیخا کو قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ احمد خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ زلیخا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے صالح کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ پھر کسی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا اور پھر پورا دروازہ کھول دیا گیا، کیونکہ زلیخا انہیں پہچان گئی تھی۔ وہ سر جھکائے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ زلیخا نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے؟ بہن سب ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ غلطی سے بھائی صالح کی بنڈی کے نیچے تمہاری مرغیاں آ گئی، اب بھائی صالح ان کی قیمت چکانے آیا ہے۔ صالح نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، اللہ جانتا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہ تھی، اچانک یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ بہن صالح ابو علی مرغیوں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، احمد حجام نے ایک بار پھر کہا۔ چند منٹوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر زلیخا نے کہا، ہماری خودداری اجازت نہیں دیتی کہ حادثے میں مرنے والی مرغیوں کے نقصان کی قیمت وصول کرے۔ اللہ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں معاف کر دے۔ میرے بچوں کی زندگی کے لیے تم دعا کرنا، میں تمہارے بیمار بچے کی صحت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ہم سب ایک سے ہیں۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں، تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تھینک یو۔